नमस्कार विद्यार्थियों, जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आज फोर्थ ग्रेड एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों कि इस भर्ती के अंदर फोर्थ ग्रेड एग्जाम चतुर्थ श्रेणी भर्ती में कितने पद हैं, महत्वपूर्ण तिथियां इस वीडियो में जानेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगी। आयु सीमा की हम बात करेंगे, शैक्षणिक योग्यता की हम बात करेंगे, चयन प्रक्रिया की हम बात करेंगे, पेपर पैटर्न की हम बात करेंगे, सिलेबस में चेंज किया गया है इसमें हम विशेष तरीके से बात करेंगे, और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में आप किस प्रकार सिलेक्शन ले सकते हैं इस पर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर कितने पद है। टोटल पदों की हम बात करें तो 53,749 से पूरे पद हैं बच्चों। कितने हैं? 7,000 है, बिल्कुल 53,749 इसके अंदर पद है बच्चों। महत्वपूर्ण तिथि की हम बात करें कि एग्जाम फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों इसके अंदर, है ना। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 21 मार्च से आवेदन प्रारंभ हुए हैं बच्चों। कब हुए हैं? 21 मार्च, यानी कल से आपके एग्जाम फॉरम स्टार्ट हुए हैं। 21 मार्च 2025 से इसके एग्जाम फॉरम स्टार्ट हो गए हैं। अंतिम तिथि की हम बात करें इसी वीडियो के अंदर, तो अंतिम तिथि कब रहने वाले हैं कि 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल इसकी अंतिम डेट रहने वाली है। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, बम्पर भर्ती है बच्चों, इसी के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 21 मार्च से लेकर आपके 19 मार्च तक है, यानी लगभग आपका 1 महीने फॉर्म चलेंगे। तो कोई भी बच्चा चूकना मत, नजदीकी मित्र पर जाकर फॉर्म भरवा सकता है भी, ठीक है। याद रहे लास्ट डेट, अंतिम डेट है वो 19 अप्रैल है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं भी, ठीक है। आयु सीमा की मैं बात करूं तो न्यूनतम आयु सीमा कितने रहने वाली है? न्यूनतम आयु सीमा रहने वाली है बच्चों आपकी 18 वर्ष है। न्यूनतम आपकी आयु रहने वाली है 18 वर्ष रहने वाली है। अधिकतम आयु की मैं बात करूं तो 40 वर्ष रहने वाली है। ये 18 वर्ष से कब से मानकर रहने वाली है बच्चों? तो याद रखें 1 जनवरी 2026 तक है, यानी 1 जनवरी 2026 को मानकर ये आपकी डेट रखी गई है बच्चों। और हम बात करें इस वीडियो के अंदर चयन प्रक्रिया हम बात करें, शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अंदर बच्चों 10वीं पास भर्ती है। ये क्या है? 10वीं पास भर्ती है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ये इसकी शैक्षणिक योग्यता है। अगर आपके पास 10th है की मार्कशीट है तो इसके अंदर आप फॉर्म भरवा सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं बच्चों। चयन प्रक्रिया की मैं बात करूं, इसके अंदर चयन प्रक्रिया में बात करूं तो आपकी क्या होगी इसके अंदर बच्चों लिखित परीक्षा होगी भी। क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी, सीबीटी होगी बच्चों। क्या होगी? सीबीटी होगी, और आपकी क्या होगी? ओएमआर होगी भी। ओएमआर आधार पर क्या होने वाली है? आपकी परीक्षा होने वाली है भी। क्या होने वाली है? परीक्षा होने वाली है। तो परीक्षा आपकी चयन प्रक्रिया मैंने बता दिया। अब मैं बात करूंगा बच्चों विशेष आपका जो अभी सिलेबस चयन जो है इस पर हम चर्चा करेंगे भी। इस भर्ती के अंदर सिलेबस की मैं बात करूं, सामान्य ज्ञान कितना रहने वाला है बच्चों? सामान्य ज्ञान रहने वाला है आपके। सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न आएंगे भी? 50% आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 50% सामान्य ज्ञान के आएंगे, यानी जीके कितने क्वेश्चन आएंगे? 50% आएंगे। और हम बात करें हिंदी, और सबसे सब्जेक्ट क्या लगता है इसके अंदर? हिंदी लगता है बच्चों, हिंदी। तो हिंदी की मैं बात करूं 30% हिंदी के आएंगे भी, ठीक है। अंग्रेजी की मैं बात करूं, अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी की मैं बात करूं इस भर्ती के अंदर, तो अंग्रेजी के आने वाले आपके 15%। कितने आने वाले? 15% आने वाले हैं। वही मैं गणित की बात करूं आपके समक्ष, तो गणित के आपके 25% आएंगे भी। कितने प्रश्न आएंगे? 25% आएंगे। टोटल कितने प्रश्न हो गए बच्चों? टोटल कुल प्रश्न हो गए हैं बच्चों 120 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 120 प्रश्न हो गए हैं। तो ये तो आपका सिलेबस था बच्चों। तो आपको सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो इस भर्ती के अंदर पेपर का पैटर्न की मैं बात करूं तो कुल प्रश्न आपको बता दिया मैंने, कितने प्रश्न आएंगे? 120 प्रश्न आएंगे भी टोटल, ठीक है। कुल अंक कितने होने वाले हैं? अंकों का आधार रहेगा वो 200 अंकों का आधार रहने वाला है इसके अंदर। नकारात्मक यानी माइनस मार्किंग कितनी होगी? नकारात्मक माइनस मार्किंग होगी वो 1/3 बटा होगी भी, 1/3 भाग इसका माइनस मार्किंग होगी। परीक्षा की अवधि की मैं बात करूं इस वीडियो के अंदर तो कितने रहने वाली है? 2 घंटे परीक्षा की अवधि रहने वाली है इस भर्ती के अंदर। ये आपकी भर्ती है बच्चों, जो आपकी कितने पदों पर है? 53,749, यानी बम्पर भर्ती है बच्चों, ठीक है। ये तो आपकी जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो आपके सिलेबस के अनुसार है। राजस्थान सामान्य जीके के अंदर मैं बात करूं, सामान्य जीके के अंदर आपके कल्चर भी आएगी, इतिहास भी आएगा,
भूगोल भी आएगी, और 2-3% आपका कंप्यूटर का भी पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी आओगे बच्चों, ठीक है, सामान्य ज्ञान भी आओगे, सामान्य ज्ञान समझ गया जी हाँ, मान लो विज्ञान का भी प्रश्न पड़ेगा इन अंदर, ठीक है। तो 50% आपका सामान्य ज्ञान का होगा। देखो बच्चों, परीक्षा की मैं बात करूं, परीक्षा कब होगी, इसकी परीक्षा होगी 18 सितंबर को इसकी परीक्षा होने वाली है। कब होने वाली है? 18 सितंबर को इसकी परीक्षा होगी, 18 सितंबर 2025 को। 18 सितंबर 2025 को परीक्षा डेट है भी, क्या है, परीक्षा डेट दी गई है, परीक्षा की तारीख है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा इतनी तारीख को होगी, ठीक है। सिलेक्शन आप किस प्रकार ले सकते हैं बच्चों? मैं कहता हूं कि अभी से बच्चों आप बुक लेकर आइए या फिर अच्छी कोचिंग में जाइए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं भी आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करवाऊंगा। मैं तो बच्चों आपको मॉडल पेपर करवाऊंगा। अभी क्या करवाऊंगा? मैं तो मॉडल पेपर करवाऊंगा अंतिम दिनों में। तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी कि इसकी तैयारी की जाए बच्चों, बहुत अच्छी भर्ती है। ज्यादा मेरिट बेस की मैं बात करूं तो मेरिट भी इसकी ज्यादा नहीं जाएगी कि 10th प्लस भर्ती है, 10th में कोई ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, क्योंकि 53,000 पद है, बहुत ज्यादा पद है। राजस्थान की मैं बात करूं बच्चों, राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की मैं बात करूं तो 2 लाख है अभी राजस्थान के अंदर, ठीक है। राजस्थान के अंदर 2 लाख पद है, राजस्थान के अंदर 2 लाख है बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं। बाहर वाले की मैं बात करूं, बाहर वाले आएंगे इसके अंदर, बिल्कुल कूदेंगे, लेकिन बाहर वालों का नाको कौन पियो है, क्योंकि आपने संसद के अंदर बात चल रही है कि आरक्षण दिए जाओगे भी आपने स्पेशल राजस्थान के युवा ने, ठीक है, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को बच्चों आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा इसके अंदर। तो बाहर वाले लगेंगे जरूर, लेकिन इतने नहीं लगेंगे, बाहर वाले छोड़ो एक बार, ठीक है। सिलेक्शन की मैं बात करूं इसके अंदर तो तैयारी करनी जरूरी है बच्चों। अभी आपके पास काफी समय है बच्चों, अभी आपका क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, मान लो अप्रैल आ गया अब, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं बात करूं तो 5 महीना पड़े। अभी कितना महीना पड़े? पूरा था, 5 मंथ पड़े हैं। 5 मंथ के अंदर आराम तरीके से दोस्तों आप गणित भी कवर कर सकते हैं। गणित का 25% होगा तो 25 दिनों में थे गणित तैयार कर सको, यानी 1 महीने में थे गणित तैयार कर सको आराम हो। अंग्रेजी अगर थाने नया हुए तो अंग्रेजी छोड़ दो, 15% होगा अंग्रेजी का, ठीक है। वैसे तो अगर अंग्रेजी कोई बच्चा सीख सकता है तो सीख लो बच्चों, अगर 5% भी सही करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। और हिंदी का 30% आता है, 30 में से दोस्तों आपके 25% सही हो सकते हैं आराम से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी की, क्योंकि हिंदी में तो 30 में से 30 तो किसी के सही होते ही नहीं है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ही ऐसा है, खुद टीचर के हिंदी का कोई टीचर है तो उसका भी सही नहीं होगा 30 में से 30 तो, ठीक है। लेकिन 25 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं तैयारी करने वाले बच्चे, ठीक है। जीके की मैं बात करूं, सामान्य जीके की मैं बात करूं तो 50% आएगी इसके अंदर, ठीक है। जिसमें राजस्थान जीके में तो आपकी कोई राजस्थान जीके में तो कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, राजस्थान जीके तो मैं खुद पढ़ाऊंगा बच्चों, राजस्थान 50% तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसमें आप कंप्यूटर भी जाएंगे, कंप्यूटर भी मैं खुद करूंगा, कंप्यूटर भी एकदम सरल है, 2-3% पड़ेगा बच्चों। और साइंस भी दोस्तों 5-7% पड़ेगा, बेबी सोरा ही आओगे, ज्यादा दौरा को नहीं आवे ये भर्ती के महीने। कुल मिला के मैं बात करूं बच्चों, आराम पूर्वक थे इन अंदर, यानी एक पोस्ट पर कितने बच्चे लड़ेंगे? एक पोस्ट पर 26 बच्चे लड़ेंगे राजस्थान के अंदर, ठीक है। एक पोस्ट पर 26 बच्चे लड़ेंगे, ज्यादा को नहीं, 26 ही बच्चा है टाबरो, तो 26 बच्चा नहीं यानी 25 बच्चा थे कि अगर इसको डाउन कर सको, सिलेक्शन ले सको भर्ती के अंदर आ रहेगी। मेरिट भी बात करूं बच्चों तो 200% की मेरिट रहेगी भी, 200% की 200 कुल अंक कितना होगा? 200 होगा, तो 200 में थारे मेरिट निकलेगी, ज्यादा मेरिट कौन जाएंगी? 140 का अट्टापट्टा खेलेगी या फिर 130 का अट्टापट्टा खेलेगी। यानी मैं बात करूं बच्चों, खास विशेष बात है कि 140 में डाउन ही मेरिट रहेगी, ज्यादा कौन जाएंगे भर्ती की, क्योंकि इस भर्ती के अंदर राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, अच्छे से दी जाएगी बच्चों, ठीक है। ये है, अगर आपको कोई भी डाउट लगे इस भर्ती के बारे में तो इस वीडियो में कमेंट कर देना है भी, क्या कर देना है? कमेंट कर देना है। और वैसे भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल की, वहां आप ज्वाइन हो सकते हो और वहां पर मेरे से आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो बच्चों, कि इसके अंदर कोई भी अगर आपको डाउट लगे ना तो मेरे से आप विशेष तौर पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको, मेरे से होगा जितनी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। और हाँ, और इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, ये वीडियो बच्चों कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैं बच्चों इस चैनल पर जेएल प्रेरी एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम, 4th ग्रेड एग्जाम, राजस्थान पुलिस एग्जाम, जमादार भर्ती, पटवारी एग्जाम के मॉडल पेपर, राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉडल पेपर करवाते रहता हूं, जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू एमसीक्यू और पीवाईक्यू छपते हैं, वही मैं क्वेश्चन करवाता हूं। राजस्थान जीके और राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में करवाता हूं।
तो मैं हूं बच्चों एसपी सर तारानगर की और तारानगर, ठीक है, और मेरा नाम है सुरेंद्र प्रजापति। मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, तो वादा करता हूं बच्चों 2025 में हर हाल में नौकरी लेकर रहेंगे भी, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। वैसे हमारी क्लास शाम को 7:30 बजे से लेगी लाइव सेशन से आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।